नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। ईडी को झटका, मद्रास हाईकोर्ट ने खींची सीमाएं, कहा हर मामले की जांच का अधिकार नहीं। मद्रास हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की शक्तियों और कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि वह कोई सुपर कॉप नहीं है जिसे हर आपराधिक मामले में दखल देने का हक हो। कोर्ट ने कहा कि ईडी कोई स्वतंत्र हमला करने वाला हथियार या ड्रोन नहीं है जो बिना किसी वैध आधार की किसी पर भी कार्यवाही कर दे। यह टिप्पणी जस्टिस एम.एस. रमेश और जस्टिस वी. लक्ष्मी नारायण की खंडपीठ ने उस वक्त दी जब उन्होंने आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई। याचिका में कंपनी की 901 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट को फ्रीज करने के ईडी के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया और ईडी को कानून के दायरे में रहकर काम करने की सलाह दी। कोर्ट की तीखी टिप्पणी, खंडपीठ ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत कार्यवाही करने के लिए आवश्यक है कि पहले कोई पूर्व निर्धारित अपराध यानी कि प्रेडिकेट ऑफेंस मौजूद हो। अगर ऐसा कोई अपराध नहीं है तो ईडी की कार्यवाही को जायज नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने ईडी की कार्यवाही की तुलना एक लिम्पेट माइन से की, ऐसा हथियार जिसे चलाने के लिए जहाज यानी कि अपराध की पृष्ठभूमि आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि ईडी का दायरा तभी शुरू होता है जब कोई अपराध हुआ हो और उस अपराध से वित्तीय लाभ कमाया गया हो, लेकिन अगर अपराध ही नहीं है तो उस लाभ की भी कोई वैधता नहीं रह जाती, जिससे ईडी की पूरी कार्यवाही अनुचित हो जाती है। ईडी के पुराने आदेश पर भी सवाल। आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता वी कुमार ने दलील दी कि ईडी की कार्यवाही पुराने अदालती आदेशों की अवहेलना है। उन्होंने बताया कि ना तो कोई नया तथ्य पेश किया गया और न ही कोई ठोस आधार, फिर भी ईडी ने कंपनी की फिक्स डिपॉजिट पर 31 जनवरी को रोक लगा दी। ये भी सामने आया कि कंपनी को 2006 में फतेहपुर ईस्ट कोयला ब्लॉक का आवंटन मिला था, जिसे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके बाद सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की, लेकिन 2017 में जांच बंद कर दी गई। इसी बीच ईडी ने 2015 में पीएमएलए के तहत अपनी जांच शुरू कर दी थी और खाते सीज कर दिए थे। इससे पहले भी मद्रास हाईकोर्ट ने आरकेएम के खातों पर ईडी द्वारा लगाई गई रोक को रद्द कर दिया था। इसके बावजूद एजेंसी ने दोबारा रोक लगा दी, जिसे कोर्ट ने कानून की प्रक्रिया का उल्लंघन माना। कानून के दायरे में रहने की सलाह। कोर्ट ने कहा कि ईडी को जांच की स्वतंत्रता तो है, लेकिन वह कानून से ऊपर नहीं है। बिना किसी आधार के किसी की संपत्ति फ्रीज करना नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ईडी को हर मामले में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं दिया जा सकता। मद्रास हाईकोर्ट का ये फैसला ईडी की कार्यप्रणाली और पीएमएलए के दायरे को लेकर एक नजीर बन सकता है। ये न केवल सरकारी एजेंसियों को संविधान और कानून के दायरे में रहने की याद दिलाता है, बल्कि नागरिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।